आओ बच्चों, आज हम लोग करते हैं पीएमआई चैप्टर का। चैप्टर 4 है एनसीईआरटी मैथ, पीएमआई है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। उसका एक्सरसाइज 4.1 है। तो इसका हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग सारे एग्जाम्पल वगैरह कंप्लीट किए थे, वो आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। सीरियल वाइज देखेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा। कोई दिक्कत वगैरह तो कमेंट्स वगैरह कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। देखिए, तो हम लोग चलते हैं। ये एक्सरसाइज 4.1 है एनसीईआरटी मैथ क्लास 11 का, चैप्टर 4 जो है पीएमआई का। देखिए, तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है, प्रूव द फॉलोइंग बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। ये सारे n जो है वो नेचुरल नंबर्स में बिलोंग करते हैं। इसके लिए ये पीएमआई के माध्यम से हमको ये साबित करना है। देखिए, तो पहला क्वेश्चन दिया है 1 + 3 का स्क्वायर प्लस डैश डैश 3 का पावर n - 1 इक्वल टू 3 का पावर n - 1/2। ये आपको दिखाना है। चलिए, तो हम लोग चलते हैं, इस क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फिर ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है। कुछ विशेष इसमें भी नहीं है, थोड़ा सा आप लोग को अपना एफर्ट लगाना है और कुछ विशेष नहीं है। और आप एज इट इज करते जाएंगे, आपको एज इट इज समझ में आने लगेगा। कुछ भी इस विशेष इसमें नहीं है। देखिए, तो हमने लेट कर लिया है स्टेटमेंट जो है पी लेट पी एन सच दैट 1 + 3 का स्क्वायर प्लस डैश डैश 3 का पावर n - 1 इक्वल टू 3 का पावर n - 1/2 और n बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर। ठीक है ना, ये आपको पहले से हमने प्रूव किया था कि आप लोगों को कोई दिक्कत वगैरह ना हो। चलिए, अब हम लोग चलते हैं। वैसे ही 3 स्टेप आपको करना होता है, कुछ विशेष वगैरह इसमें नहीं है कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट आएगा। ये कुछ रूल जो हमने आपको बताया था, देखिए फिर एक बार रिकैप आपको करवा देते हैं। कुछ विशेष नहीं, देखिए ये आपके 3 रूल रहते हैं। पहला रूल में क्या, n = 1 आपको दिखाना होता है ट्रू, और दूसरे में एज्यूम करना होता है n = k, ठीक है ना, उसके लिए ट्रू करना होता है। और तीसरे में n = k + 1, ये आपको ट्रू दिखाना होता है। तो फिर वो एज इट इज ट्रू हो जाएगा पीएमआई के माध्यम से। चलिए, तो देखिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, हम लोग फॉर n = 1 उस पर चेक करते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, P1 क्या आ जाएगा, पहले स्टेप। देखिए पहला स्टेप क्या है, 1, यानी कि 1 इक्वल टू, इसमें आप मान भरेंगे। देखिए 3 का पावर n - 1, तो हमारे पास रहेगा 3, इसका पावर 1 और -1 और अपॉन में 2। तो देखिए रिजल्ट क्या आता है, 3 का पावर 1 3, 3 - 1 तो 2, तो 2/2 इक्वल टू क्या आ गया, 1। यानी ये देखिए LHS = RHS आ गया। तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया, हम कह सकते हैं। ठीक है ना, यह लिख दीजिए आप 1 = 1। ठीक है ना, एज इट इज ये रहा, कुछ विशेष इसमें नहीं रहा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि P1 इज ट्रू। P1 हमने ट्रू कर दिया। ठीक है ना, इसमें कुछ विशेष हमारे पास है, ये लीजिए सारी चीज़ के बराबर रहा। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं, फॉर n = k, इसमें हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो हम लोग को इसमें क्या दिखाना होता है कि Pk इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है ना, यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं Pk इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है ना, जहाँ पे k जो है बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर पे। ये आप ध्यान रखिएगा, ऐसा कुछ विशेष नहीं, लेकिन फिर भी हमने आपको बता दिया ऑल्सो ट्रू है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, Pk, तो ये रिजल्ट आएगा 1 + 3 का पावर 2 और प्लस डैश 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 3 का पावर k - 1 इक्वल टू आएगा आपका 3 का पावर k - 1/2। 3 का पावर n था, तो n की जगह k भर देंगे, क्योंकि देखिए n = k हमने एज्यूम किया। ठीक है, तो ये Pk का वैल्यू हो गया आसानी से, जो हमारे पास ऑल्सो ट्रू है, ये हम एज्यूम करते हैं। चलिए, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट थर्ड वाले स्टेप में, फॉर n = k + 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसी को आपको दिखाना होता है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट कि Pk + 1 इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, ये हमको दिखाना होता है कि ऑल्सो ये ट्रू। ठीक है, अब उसके लिए क्या है कि Pk का स्टेटमेंट हम लोग पहले नज़र रखते हैं। देखिए Pk + 1 का स्टेटमेंट जो बनेगा वो आपके पास आएगा 1 + 3 का स्क्वायर प्लस डैश 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 और प्लस 3k - 1 k + 1। देखिए k + 1 और +1, ये तो स्टेटमेंट में था। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और ये इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 3k + 1 और -1 और अपॉन में आपके पास 2 आएगा। ये हमको दिखाना है। ठीक है, अब गौर से देखिए, इस स्टेटमेंट को हम लोग थोड़ा सा अपने हिसाब से लिखने की कोशिश करते हैं आपको समझाने के लिए। देखिए इस स्टेटमेंट को दोबारा हम लोग लिखते हैं, 1 + 3 का स्क्वायर प्लस डैश 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 डैश। यहाँ देखिए ये दिया है
3 का पावर k प्लस वन, तो k प्लस वन है तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं k माइनस वन। ध्यान रखिए, k प्लस वन है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, k माइनस वन। ठीक है, तो एज इट इज हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस 3 का पावर k माइनस वन। यहाँ देखिए k प्लस वन था, ठीक है, तो हम लोग यहाँ कर दिया k माइनस वन, और एज इट इज यही वाला टर्म रहेगा 3 का पावर k। अब यहाँ देखिए 1 प्लस वन और ये माइनस वन, ठीक है ना, क्योंकि ये माइनस क्या है, ये फॉर्मूला माइनस वन है, सॉरी यहाँ ध्यान रखिएगा माइनस वन, तो k के खत्म हो तो 3 का पावर क्या हो जाएगा, k बचेगा। ठीक है, और ये रिजल्ट आएगा यही वाला 3 का पावर k प्लस वन माइनस वन और अपॉन में 2, ये रिजल्ट रहेगा। ठीक है, अब हम लोग LHS को लेकर के चलते हैं। देखिए ये वाला पूरा वाला टर्म जो है ना वो इनसे मैच कर रही है, देखिए इस पूरे वाले टर्म से मैच कर रहा है, तो इसके बदले ये लिखा जा सकता है। ठीक है, एज इट इज आप मान लीजिए इसको 1। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, इसमें कुछ विशेष नहीं है कि आप लोग को दिक्कत आएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, इसके बदले इस पूरे के बदले हम लोग ये वाला टर्म को लिख सकते हैं 3 का पावर k माइनस वन अपॉन 2, तो यहाँ लिख दिए 3 का पावर k माइनस वन अपॉन 2, और प्लस में आ जाएगा प्लस 3 का पावर k एज इट इज, और बराबर में तो यही वाला टर्म रहेगा आपके पास 3 का पावर k प्लस वन माइनस वन और अपॉन में 2, ये एज इट इज रही वाला टर्म को हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है ना, अब इसमें कुछ विशेष नहीं, कैलकुलेशन आपको मस्ट है। ठीक है, कैलकुलेशन आपको अच्छा होना चाहिए, तो इसके नीचे 1 डालिए और इसको एलसीएम ले लीजिए, कुछ विशेष नहीं है। तो देखिए इसको एलसीएम लेते हैं तो 2 और 1, 2 1 का एलसीएम 2 होगा, 2 1 जो 2 1, तो एज इट इज यही वाला पार्ट हो जाएगा, तो 3 का पावर k माइनस वन प्लस, ये देखिए 2 हो जाएगा, ये 1 2 जो 2, तो 2 को इसको मल्टीप्लाई करना था 2 इंटू 3 का पावर k, और यहाँ जो रिजल्ट आएगा वो देखिए आपके पास आएगा। इसको जरा ब्रेक डाउन करते हैं हम लोग। देखिए 3 का पावर k प्लस वन है, तो 3 का पावर k और इंटू 3, क्योंकि 3 का पावर 1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का बेस से मतलब पावर जुड़ जाता है, और माइनस वन और अपॉन में 2 है, तो एज इट इज 2 लिख दीजिए, इसमें कुछ विशेष वगैरह नहीं है। अब देखिए इसको गौर से इसको लिखने की हम लोग कोशिश करते हैं तो आपको पता चलेगा 2 इंटू 3 के, और यहाँ देखिए 3 के, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 के हो जाएगा, ये दोनों प्लस हो जाएगा पार्ट, तो हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 3 का पावर के, और ये और आपके पास जो रिजल्ट है ये, ठीक है, माइनस वन, तो ये माइनस वन, ये जो माइनस वन है ये देखिए 2 इंटू 3 के जो है 2 बार है, और यहाँ 1 बार है तो 3 बार हो जाएगा, और माइनस वन ये 2 है तो एज इट इज 2 रहेगा, और इक्वल टू, ये आप ध्यान रखिएगा इसमें कुछ विशेष वगैरह नहीं है। अब ये वाला पार्ट जो हो जाएगा, यहाँ भी देखिए 3 का पावर के और 3, तो लिख सकते हैं 3 इंटू 3 का पावर के और माइनस वन और अपॉन 2, देखिए दोनों पार्ट बराबर हो गया। ठीक है ना, यानी LHS बराबर RHS। ठीक है ना, ये देखिए दोनों पार्ट सेम हो गए, बराबर हो गए। तो अब हम लोग लिख सकते हैं, इसमें क्या लिखेंगे, 10 लिख सकते हैं, 10 P k प्लस वन इज ट्रू वेन एवर पी के इज ट्रू, जहाँ पे पी के भी ट्रू है लिख सकते हैं, तो हिंस बाय आप लिख सकते हैं, हेंस बाय PMI PN इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, सारे n नेचुरल नंबर के लिए ये बिलोंग्स करता है, इसके लिए ट्रू होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया, कुछ विशेष वगैरह नहीं था जो आप लोग के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ, और देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कुछ विशेष नहीं है। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब प्लस डैश 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 n का क्यूब इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। तो इसमें भी कुछ विशेष नहीं है, बस थोड़ा सा हम लोग को माइंड और अपना एफर्ट लगाना है। ठीक है ना, और कुछ विशेष नहीं है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं ये क्या कहना चाह रहा है। देखिए आगे कुछ विशेष इसमें नहीं है, हमने क्वेश्चन को लेट कर लिया है, एज्यूम कर लिया है, जो आपके लिए आसानी हो। ठीक है, देखिए लेट px भी स्टेटमेंट हमने एज्यूम पहले से कर लिया, तो px बराबर क्या हो, 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब, ठीक है, प्लस डैश डैश प्लस n का क्यूब और इक्वल टू आपको n प्लस 1 अपॉन 2 और उसका पावर होल स्क्वायर, ये आपको दे रखा है ऑलरेडी पहले से। ठीक है ना, और कुछ विशेष इसमें आपको नहीं है कि आपको ये प्रॉब्लम
क्रिएट करेगा। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग चलते हैं। अब इसको चेक करना होता है। क्या चेक करना होता है आपको तो पता ही है, फॉर n इक्वल टू 1 पे आप चेक करेंगे। ठीक है, तो 1 क्या होगा, पहले वाले टर्म के लिए आएगा। ठीक है, तो हम लोग चेक करेंगे P1, तो P1 जो कहलाएगा वो 1 का क्यूब और बराबर इस वाले फॉर्मेट में आ जाइए। तो n बराबर 1 लिया तो 1 1 प्लस 1 1 1 प्लस 1 और अपॉन 2 और इसका स्क्वायर कीजिए। तो देखिए क्या रिजल्ट आएगा आपके पास, ये आएगा 1 इंटू 2 अपॉन 2 और इसका स्क्वायर। तो ये 2 2 2 कैंसिल हो गया, यानी कि 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी 1 और 1 दोनों बराबर 1 इक्वल टू 1 आ गया, यानी LHS बराबर RHS हो गया। जब ये बराबर होंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, P1 इज ट्रू, ये आप लिख सकते हैं। P1 क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब चलिए फिर आगे चलते हैं। फॉर n इज इक्वल टू के पे आइए, इसमें कुछ विशेष वगैरह नहीं है। देखिए लेट, ठीक है ना, पी के फॉर n इक्वल टू 2, तो हम लोग लिख सकते हैं कि पी के बी ऑल्सो ट्रू, ऑल्सो ट्रू। ठीक है, ये ट्रू है। ठीक है ना, अब हमारे पास ये स्टेटमेंट क्या बनेगा, पी के का स्टेटमेंट आपके पास बनेगा 1 का आपके पास क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का आपके पास क्यूब प्लस डैश 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 जाइए और प्लस के का क्यूब, और ये हमारे पास बनेगा के प्लस 1 और अपॉन 2 और इसका आपके पास बनेगा स्क्वायर। इसमें कुछ विशेष नहीं। ठीक है, आसानी से हमने स्टेटमेंट इसका दे दिया। फॉर ट्रू है तो आपको एज्यूम करना है। फॉर चलिए n इज इक्वल टू के प्लस 1 पे। ठीक है ना, अब इसी में हमको क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट पी के प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू, ये हमको साबित करना है कि ऑल्सो ट्रू है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पी के प्लस 1 स्टेटमेंट्स पहले आप बनाइए। तो देखिए पी के प्लस 1 में क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब 2 का क्यूब प्लस डैश डैश डैश, ये आपके पास आ जाएगा आपके पास प्लस के प्लस 1 का क्यूब इक्वल टू आपके पास आ जाएगा, ये गौर से ध्यान रखिएगा, ये आएगा के प्लस 1 क्योंकि n था तो के प्लस 1 और n प्लस 1 यानी कि के प्लस 1 और प्लस 1 और अपॉन में आपके पास 2 आ जाएगा और ये ब्रैकेट आप लगा दीजिए और इसका स्क्वायर 2 हो जाएगा। ये आपको कंडीशन से दिया है। ठीक है, अब देखिए गौर से देखिए, इस टर्म को हम लोग दोबारा लिखने की कोशिश करते हैं। हम लोग लिख सकते हैं एज इट इज़ 1 का क्यूब 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डैश डैश डैश। ये देखिए के प्लस 1 का क्यूब है तो इसके पहले हम लोग के का क्यूब लिख सकते हैं, यानी लिख सकते हैं के का क्यूब प्लस के प्लस 1 का क्यूब बराबर, देखिए के प्लस 1 तो के प्लस 1 और यहाँ के प्लस 2 हो जाएगा के प्लस 2, के प्लस 1 प्लस 1 के प्लस 2, ये ब्रैकेट लगाइए और अपॉन में 2 और इसका स्क्वायर आप लगा दीजिए। तो हमको यही साबित करना है और कुछ विशेष नहीं है, LHS को RHS दिखा देना है। अब देखिए इस वाले में हम लोग चलते हैं, इतना बराबर तो हमने एज इट इज लिख रखा है, ये हो जाएगा के प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इतना बराबर दे रखा है तो इसका मान हम लोग यहाँ पुट कर सकते हैं। ठीक है, इसका मान एज इट इज आप लोग यहाँ पे एज इट इज चाहे तो पुट कर सकते हैं। ठीक है, इसको एज इट इज चाहे तो इक्वेशन 1 आप लोग लेट कर सकते हैं, इक्वेशन 1। अब यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है ना, वी गेट 1 से, तो इसके बदले हम लोग ये वाला पार्ट लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं के प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर और प्लस ये आ जाएगा के प्लस 1 का क्यूब और इक्वल टू आ जाएगा के प्लस 1 और के प्लस 2 और 2 और इसका पावर हो जाएगा 2 और कुछ विशेष नहीं। ठीक है, अब हमको क्या करना होता है, इनको सॉर्ट आउट कर देना होता है, क्योंकि इसके बदले हमने ये लिख दिया, क्योंकि यहाँ हम लोग देख रहे हैं इसके बदले ये दिया हुआ। ठीक है ना, के क्यू तक 1 का क्यू 2 का क्यू 3 का क्यू और के क्यू तक ये दिया के प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो यही एज इट इज पार्ट हमने यहाँ लिख दिया। अब देखिए इसमें कुछ नहीं है, इसको थोड़ा सा हम लोग सॉर्ट आउट अपने हिसाब से करने की कोशिश करते हैं। देखिए इसको तोड़ते हैं तो देखिए स्क्वायर है दोनों में, तो एक को स्क्वायर में आप तोड़ दिए तो देखिए हम लोग LHS वाले पार्ट में लेकर के चलते हैं। ये देखिए के स्क्वायर हो जाएगा, के स्क्वायर हो जाएगा आपके पास और ये हो जाएगा के प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, और नीचे आपके पास क्या हो जाएंगे, नीचे हो जाएगा 4 और यहाँ प्लस हो जाएगा, ये देखिए क्यूब, तो यहाँ के प्लस 1 का क्यूब एज इट इज ये रहेगा। ठीक है ना, आप गौर से देखिए इसको नीचे 1 लेकर के हम लोग इसको थोड़ा सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, तो और कुछ विशेष नहीं। तो अपॉन में नीचे 4 हो जाएगा, 4 1 कैल्शियम 4, तो ये वाला पार्ट तो एज इट इज रहेगा के स्क्वायर
और k+1 का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 4 और k+1 का क्यूब, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये रिजल्ट आ जाएगा। एलसीएम नहीं होता है, एलसीएम आप सावधानी से लेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा, इसमें कुछ विशेष नहीं है, एलसीएम वगैरह सावधानी से आपको लेना है, कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो देखिए आपके पास अब रिजल्ट क्या आता है, देखिए k+1 दोनों में है तो आप इसको k+1 का स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। देखिए k+1 का क्यूब है, स्क्वायर है, तो यहाँ पे ले लीजिए k+1 स्क्वायर कॉमन। तो अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर लेंगे तो k स्क्वायर बचेगा, तो यहाँ लिख दीजिए k स्क्वायर, एज इट इज आपके पास बच गया। प्लस यहाँ देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, k+1 तो 4k हो जाएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं 4k और 1 है तो 4 1 4, तो +4 ये रिजल्ट आपके पास आया। ठीक है ना, ये कुछ विशेष वगैरह नहीं था। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग चाहते हैं तो a² 2ab + b² इस फॉर्मेट में तो जाएगा, नीचे 4 है तो 4 लिख दे, एज इट इज। देखिए इसको लिखने की कोशिश करते हैं, k+1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका k+2 का स्क्वायर और अपॉन में आपके पास ये हो जाएगा 4, ये जो 4 ऑलरेडी देखा। ठीक है, अब सावधानी से आपने देखा। ठीक, अब इस वाले टर्म को आप चाहें तो एज इट इज, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, कुछ विशेष नहीं। इस वाले टर्म को हम लोग लिख सकते हैं k+1 और इसको लिख सकते हैं k+2 और अपॉन में इसको लिखा जा सकता है 2 और इसका होल स्क्वायर लगा दें तो देखिए 2 का स्क्वायर 4 और इन सब का भी स्क्वायर आ गया, तो एज इट इज ये हमारे पास आ गया। अब कुछ विशेष नहीं था, अब इसको आप एज इट इज आप स्टेटमेंट्स के रूप में लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, हम लोग लिख सकते हैं इसको, देखिए स्टेटमेंट्स आप लिख देते हैं। सो pk+1 इज ट्रू बाय PMI pn is true for all n belongs to n जो है सारे नेचुरल नंबर्स के लिए ये आपके पास ट्रू होगा। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, कुछ विशेष वगैरह नहीं था।